गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं चेतन चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। बेटा हमारा चैप्टर शुरू था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और कुछ आईआईटी फाउंडेशन या मैथ ओलंपियाड के हम कंबाइन क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, आप सबको ध्यान देना है। आज के क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा? अ शॉपकीपर सेल्स बनानास इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, 2 टाइप के बॉक्स में उसको सेल करने वाला है। ये आपका लार्जर बॉक्स, ये बेटा स्मॉलर बॉक्स। लार्जर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, one small and one large. A large box contains as many as 6 small boxes plus 2. यानी लार्ज बॉक्स में कितने बनाना है? जितने स्मॉल बॉक्स है उसके 6 टाइम्स प्लस 2। ये बोला है ना, 6 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 2, 6 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 2. Loose bananas form an equation which gives the number of bananas in small box if the number of bananas in one large box is 50. इसमें कितनी बनाना है बेटा? लार्ज में 50. और आपको किसके लिए इक्वेशन बनाना है? फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ बनाना इन स्मॉल बॉक्स. तो स्मॉल बॉक्स में कितने बनाना है, इसके लिए आपको इक्वेशन फॉर्म करना है. तो जिसके लिए इक्वेशन फॉर्म करना है उसको हम x लेने वाले हैं. स्मॉल बॉक्स में x बनाना है, तो बेटा लार्ज बॉक्स में बनानास कितने हो गए? देखो यहाँ पे बोला है ना, 6 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 2. 6 स्मॉल बॉक्सेस यानी 6x हो गए. एक बॉक्स में x है, 2 बॉक्स में 2x, 3 बॉक्स में 3x, 6 बॉक्स में 6x प्लस 2. तो ये हो गया यहाँ पे लार्ज बॉक्स में जितने बनाना है 6x प्लस 2. लेकिन लार्ज बॉक्स में कितने दिए बेटा? ऑलरेडी 50. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. मैच करो अभी, 6x प्लस 2 इक्वल टू 50. 6x प्लस 2 इक्वल टू 50. ऑप्शन नंबर बेटा सी राइट है. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. 2 बॉक्स है, लार्ज और स्मॉल. स्मॉल बॉक्स के लिए आपको इक्वेशन बनाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने x कंसिडर किया है. तो लार्ज बॉक्स में कितने बनाना होगे? उसके 6 टाइम्स प्लस 2. ये दिया है कंडीशन, 6x प्लस 2 लार्ज बॉक्स के बनाना. और ऑलरेडी लार्ज बॉक्स में कितने बनाना दे दिए? 50. तो 50 इक्वल टू 6x प्लस 2. ऐसे आपको इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए. ये फर्स्ट स्टेप है बेटा. बड़े बड़े इक्वेशन अगर सॉल्व करने तो पहले उसका फॉर्मेशन आना चाहिए. तो ये आपकी प्राइमरी स्टेप है इक्वेशन फॉर्मेशन में. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अभी. द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class is 4 times the lowest marks plus 6. तो यहाँ पे बेटा 2 टाइप्स के मार्क्स है. हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट और लोवेस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट. हाईएस्ट मार्क्स obtained by highest marks student, लोवेस्ट मार्क्स स्टूडेंट. ठीक है, और आगे बोला है आपको द हाईएस्ट स्कोर इज 65. हाईएस्ट स्कोर कितना है बेटा? 65 है. फॉर्म द इक्वेशन विच विल कैलकुलेट द लोवेस्ट मार्क्स. लोवेस्ट मार्क्स के लिए आपको इक्वेशन बनाना है, तो लोवेस्ट मार्क्स में कंसीडर करने वाला हो x. जिसके लिए इक्वेशन बनाना है उसको आप x कंसीडर कर सकते हो. तो कंडीशन यूज करते हैं. अभी कंडीशन क्या दिया है देखो. द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट. चलो, हाईएस्ट मार्क्स ऑप्शन बाय स्टूडेंट यानी 65 इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज यानी इक्वल टू इज 4 टाइम्स द लोवेस्ट मार्क्स. 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई लोवेस्ट मार्क्स यानी x. 4 टाइम्स द लोवेस्ट मार्क्स यानी 4x प्लस 6. ये आपका बेटा इक्वेशन. तो ऐसे इक्वेशन देखो, 4x प्लस 6 इक्वल टू 65. 4m प्लस 65 इक्वल टू 6 रॉन्ग है. 4m प्लस 6 इक्वल टू 65. 4x प्लस 6 इक्वल टू, यस, इक्वेशन राइट है. x को आप m से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी रिवल यूज किया तो चलेगा. यहाँ पे देखो x को आपने m से रिप्लेस किया तो भी बेटा चल सकता है, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ नंबर का इंपॉर्टेंस है. ठीक है, 4 इंटू वेरिएबल प्लस 6 इक्वल टू 65. 4 इंटू वेरिएबल प्लस 6 इक्वल टू 65. यानी आंसर आपका थर्ड राइट है. ठीक है, दोनों प्रॉब्लम अच्छे से आप देख लो. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं अभी.
द पीपल ऑफ दिल्ली प्लांटेड ट्रीज इन अ गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 3 more than 4 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो बेटा दो टाइप की ट्रीज है, फ्रूट ट्री और नॉन फ्रूट ट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज इस बॉक्स में मैंने मेंशन किया अभी यहाँ पे बेटा फ्रूट ट्रीज, यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, और ये ऐसे गार्डन बना दिया, इसमें दो टाइप की ट्रीज है, फ्रूट ट्री और नॉन फ्रूट ट्री। द पीपल ऑफ डेली प्लांटेड ट्रीज इन अ गार्डन, सम ऑफ ट्रीज वेयर फ्रूट ट्री। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, वेयर 3 more than 4 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। बेटा जितने फ्रूट ट्री है उसके 4 times प्लस 3 इतने हो गए आपके नॉन फ्रूट ट्री। ठीक है, आगे बोला है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपको पूछा है। ठीक है, इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज 87, सो नॉन फ्रूट ट्री आपकी 87, फ्रूट ट्री को आपको कंसीडर करना है बेटा एक्स, क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान दो मैं इक्वेशन फॉर्म करने वाला हूँ, ये कंडीशन दिया है ना। ठीक है, ये कंडीशन आपको यूज करना है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, तो नॉन फ्रूट ट्री कितना है बेटा 87 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 3 more than 3 से ज्यादा है 3 more than 4 times फ्रूट ट्री, 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई फ्रूट ट्री आपकी x, तो नॉन फ्रूट ट्री इज 3 more than 4 times द फ्रूट ट्री। तो ये आपका 87 इक्वल टू 4x प्लस 3 ये इक्वेशन है। आपको क्या पूछा है बेटा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव 3 होगा निगेटिव, तो 87 माइनस 3 इक्वल टू 4x, आपको मिल जाएगा बेटा 84, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 4 2 जार 4 1 जार, तो x की वैल्यू बेटा 21 है क्या, देखो यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 14 सॉल्व करते हैं। देयर आर सम लोटस फ्लावर्स इन अ पॉन्ड, एक तालाब है बेटा, तालाब में कुछ कमल के फूल है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये तालाब है, यहाँ पे कुछ ऐसे कमल के फूल है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है देयर आर सम लोटस ऑफ फ्लावर्स इन अ पॉन्ड एंड सम बीज आर हॉवरिंग अराउंड, कुछ मधुमक्खियां है वहां पे घूम रही ऊपर। ठीक है, मतलब ये फ्लावर्स है उसके ऊपर कुछ मधुमक्खियां आने वाली है। इफ 1 bee लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर एक फ्लावर पे एक बी आती है, एक फ्लावर पे एक बी आती है, तो क्या होगा 1 bee विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो एक बी बाकी रहेगी आपकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये, इफ 2 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर, अरे हर एक फ्लावर पे अगर 2 बी आ गई तो क्या होगा 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट, एक फ्लावर बाकी रह जाएगा। दे नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड नंबर ऑफ बीज रिस्पेक्टिवली, 4 ऑप्शन दिए, एक एक ऑप्शन को आपको ट्राई करना होगा, ट्राई एंड एरर मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको अब रफ कर देते हैं बेटा, देन दो ट्राई एंड एरर मेथड क्या होता है। तो बेटा उन्होंने दिया है फर्स्ट ऑप्शन में 3 और फी, यानी फ्लावर्स हो गए 3 और बीज होगी 4, कंसिडर करते हैं। फ्लावर्स को लेता हूँ बेटा मैं 3 और बीज को लेता हूँ 4, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आंसर राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 1 bee विल लैंड ऑन ईच फ्लावर, एक फ्लावर पे 1 bee होगा, एक बी होगी, तो 1 bee विल बी लेफ्ट। देखो बीज कितने बेटा 4, फ्लावर्स कितने 3, मानो मैंने 3 फ्लावर निकाले। ठीक है, बी 4 है, यहाँ पे एक बी होगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने हो गए 3 बी हो गए, एक लेफ्ट है, 1 बी लेफ्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन राइट है। ठीक है, 3 फ्लावर 3 बी, एक बी लेफ्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, 1 bee विल बी लेफ्ट इफ 2 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर, हर एक फ्लावर पे अगर 2 बी होती है तो 1 फ्लावर लेफ्ट होना चाहिए। देखो फ्लावर कितने 3, हर एक पे 2 2 रखो, 2 बी, यहाँ पे रखो बेटा 2 बी, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 बी कंप्लीट हो गए, एक फ्लावर लेफ्ट रहेगा, इस पे ऊपर कोई बी नहीं है अभी, क्योंकि चारों बीज तो हमने यहाँ पे यूज की, पहले पे 2 दूसरे पे 2, 2 और 2 कितने हो गए टोटल 4, यानी एक फ्लावर लेफ्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ट्राई एंड एरर मेथड से ही सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी।
यू आर डेकोरेटिंग अ गिफ्ट पैक विथ 15 फ्लावर्स। टोटल फ्लावर्स है बेटा 15, ठीक है, टोटल फ्लावर्स is equal to 15. You want an equal number of flowers in each of the 3 rows on the gift pack. बेटा 3 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हर एक रो में फ्लावर सीखने वाले ले, तो इक्वल फ्लावर यानी यहाँ पे मैंने दे दिया बेटा x फ्लावर, तो यहाँ पे भी हो गए x फ्लावर, यहाँ पे भी हो गए x फ्लावर्स, ठीक है। टोटल फ्लावर्स कितने 15, मानो x प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी टोटल फ्लावर्स है 15, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी टोटल फ्लावर्स है 15। तो बेटा तीनों की एडिशन होगी 3x इज इक्वल टू 15, यानी 3 इंटू वेरिएबल इक्वल टू 15 आना चाहिए। आगे देखते हैं, विच इक्वेशन वुड यू यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स आर इन ईच रो। ईच रो में r फ्लावर है, ईच रो में ले लिया हमने x, तो x इक्वल टू हो गया r कर दो सिर्फ, 3r इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन है। देखो 3r इक्वल टू 15 है क्या, 3r इक्वल टू 15। सी वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, इफ 184 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट 1/3 ऑफ 1 पार्ट एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8, ठीक है। 2 पार्ट का रिलेशन दिया है, देन ग्रेटर पार्ट इज, तो एक काम करते हैं 16 नंबर, उसको 184 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक पार्ट लिया बेटा मैंने x, तो दूसरा पार्ट होगा 184 माइनस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो दोनों पार्ट के एडिशन करो आप, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, 184 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन यूज करते हैं, कंडीशन क्या है, सच दैट 1/3 ऑफ 1 पार्ट, एक पार्ट का 1/3 करो, 1/3 ऑफ 1 पार्ट एक्सीड्स यानी ज्यादा है, एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर पार्ट, ये होगा अदर पार्ट, उसके 1/7 करो, 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8, 8 से ज्यादा है। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है। तो पॉजिटिव 8 क्या होगा बेटा, निगेटिव 8, x/3 माइनस 8 इज इक्वल टू 184 माइनस एक्स अपॉन 7। सो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 8 24, x माइनस 24 अपॉन 3 इक्वल टू 184 माइनस एक्स अपॉन 7। अब 7 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई होगा, 3 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं बेटा x माइनस 24 इंटू 7 इज इक्वल टू 184 माइनस एक्स इंटू 3, सॉल्व करेंगे, 7 इंटू एक्स 7x, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2 60, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, और ये हो गया यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 5 माइनस 3x। तो ये बेटा 7x माइनस 3x होगा प्लस 3x, 5 5 2 प्लस 1 6 8, तो 10x इक्वल टू, एडिशन करते 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 720, यानी x की वैल्यू आपको मिल रही है बेटा 72, 10 डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा, ग्रेटर पार्ट, तो 72 वैल्यू पुट करो दोनों पार्ट में, एक पार्ट हो गया 72, दूसरा 184 माइनस 72, सब्ट्रैक्शन करो, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, 112, तो ये सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। स्मॉलर पार्ट है 72, लार्जर पार्ट है 112। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 184 को 2 पार्ट में करना है, तो एक पार्ट ले लो x, दूसरा पार्ट होगा 184 माइनस एक्स। दोनों पार्ट का रिलेशन है 1/7 ऑफ द 1 पार्ट इज 8 मोर देन 1/7 ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है। 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 8 मोर देन 1/7 ऑफ द सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 72, यानी स्मॉलर पार्ट है 72, लार्जर पार्ट है 112, ठीक है। तो बेटा आज हमने 6 MCQ किए, नेक्स्ट MCQ हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। बाय।